वेलकम टू एग्जाम किंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 में जितने भी भारत में पहला इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में पहला प्रवासी सेल, भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, पहला इंडोर स्की पार्क, पहला चंदन संग्रहालय और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2021 में भारत में पहला, इस करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी, आप वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा और वही आंसर आपको मन ही मन करते रहना है और देखना लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं, क्योंकि आपने अब तक जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसी में से ये सारे क्वेश्चन हैं। भारत का पहला प्रवासी सेल किस शहर में खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सूरत हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में, यानी सूरत कहाँ पर है? ये गुजरात में है, तो आपको ये भी याद रखना है। गुजरात में पहला प्रवासी सेल, ये भारत का पहला प्रवासी सेल होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, सूरत में, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है? ये भारत का पहला कवक पार्क है और ये किस राज्य में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है? तो ये हिंट मिल गई आपको एक तरह से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है ये भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। जिनको पता होगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो इससे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में बनाया जाएगा? ये भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी होगा, किस राज्य के अंदर बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में बनाया जाएगा। भारत की ये पहली लिथियम रिफाइनरी होगी, ध्यान रखना है आपको। अगला यहाँ पर है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है और ये बनाया गया कहाँ पर है? उत्तराखंड में बनाया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के किस शहर में शुरू किया जाएगा? ये पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है और ये केरल में बनेगा। ठीक है, केरल के किस शहर में बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो आलापुझा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कोच्चि, वायनाड और तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलापुझा। यहाँ पर जो है ये बनाया जाएगा पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यानी म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस दो शहरों के बीच शुरू हुई है? ये भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। उन दो शहरों का नाम बताना है जिनके बीच ये सेवा शुरू की गई है, यानी एयर टैक्सी की सेवा जो शुरू की गई है, तो ये होगी चंडीगढ़ से हिसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़ से हिसार के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। इसके बाद सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो भारत का ये पहला टायर पार्क है और ये कहाँ पर बनेगा? ये बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनाया जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन बी, असम में बनाया जाएगा। ध्यान रहे, ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये भारत का सबसे बड़ा होगा और ये भारत का सबसे पहला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में बना है?
तो ये भारत का पहला फायर पार्क जो कि बना है उड़ीसा के अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया है। इसके बाद सवाल है, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? ये भारत का पहला मेगा लेदर पार्क होगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कानपुर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? भारत की पहली ड्राइवरलेस जो वो मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर शुरुआत हुई है? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो नई दिल्ली में की गई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो देश की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, ये तो आपको याद रखना ही है। इसका निर्माण किसने किया? BEML ने किया है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, ठीक है। BEML का यहाँ पर मतलब भी याद रखिए। BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय सेना और DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल बनाई है, इसका नाम क्या है? इसी पिस्तौल को पिस्टल भी कहा जाता है। भारतीय सेना और DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाई, इसका नाम आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्मी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्वोत्तर भारत का पहला विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट यानी स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पर बनाया गया है यानी किस राज्य में बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में बनेगा। विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट यानी स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये बनेगा मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू अटली स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, इसकी लंबाई कितनी है? पीएम मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन, याद रखना है, पहली डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से मिली है? न्यू अटेली स्टेशन से, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन है। तो इसकी जो लंबाई पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के किस शहर में बना है? उत्तराखंड तो हर कोई आंसर बता देगा लेकिन आपको शहर मालूम होना चाहिए। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये कहाँ पर? उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा, ठीक है, बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इससे पहले आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है वो 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इससे पहले सिक्किम राज्य ने यह दर्जा वर्ष 2016 में प्राप्त किया था, यानी वो पहला राज्य बना था और ये एक पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। तो सिक्किम को याद रखिएगा, 2016 में उसको यह दर्जा मिला था पहला राज्य बनने का, और यहाँ पर लक्षद्वीप जो है ये पहला यूनियन टेरिटरी बना है जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? इंडोर स्की पार्क भारत का ये पहला इंडोर स्की पार्क होगा जो कि बनेगा हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, करंट अफेयर्स रिवीजन। इसमें आपको याद रखना है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बनाया गया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनाई जाएगी, और भारत का प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बनाया गया है, और भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है, ठीक है।
भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यानी म्यूजियम केरल के अलापुझा में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? केरल के अलापुझा में। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर्स रिवीजन। अब आपसे आज का सवाल पूछा जा रहा है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत के पहले नोबेल जो दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला वो तो सबसे पहले कोई और थे, लेकिन भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? तो सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो करेक्ट आंसर है वो आपको करेंट जो है वो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।